सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। जब हम यूहन्ना 10 उसके 27 को पढ़ते हैं, यूहन्ना 10 उसके 27, उसमें लिखा है कि मेरी भेड़ मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो भेड़ मेरा शब्द सुनती है मैं उसे जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। जो लोग अधीनगी में है परमेश्वर के, जो परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं, परमेश्वर कहता मैं उसे जानता हूं और वह मेरी भेड़ है, मैं उन्हें जानता हूं और वह मेरे पीछे पीछे चलती है। यानी कि जिस तरह से लहू बहने वाली स्त्री परमेश्वर के पीछे पीछे चली और वह ब्लेस हुई। हालेलुया। जब हम भी परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं तो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। जैसे ही हम अपना ध्यान परमेश्वर से हटाते हैं तो हम रॉन्ग डायरेक्शन में जाते हैं। हालेलुया। जैसे रॉन्ग डायरेक्शन में जाओगे, शैतान अटैक करेगा, बीमारियां अटैक करेंगी, डिप्रेशन अटैक करेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा कि जो भेड़ है, जो एक विश्वासी जो परमेश्वर के वचन पर चलता है, वो मेरी भेड़ है, वो मेरे पीछे पीछे चलता है और परमेश्वर ने कहा कि मैं भी उसे जानता हूं। हालेलुया। अब आपको वो भेड़ बनना है जो परमेश्वर के पीछे पीछे चलती है। आमीन। तब आप ब्लेस होंगे। आप परमेश्वर में अपने अनुग्रह को जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया हुआ है वो आप तक पहुंचेगा जब आप फोकस्ड रहें, जब आपने इधर उधर ध्यान नहीं दिया, जब परमेश्वर के वचन को मेडिटेट किया। हालेलुया। जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना के बाद आमीन हो जाता है, तो उसके बाद सही मायने में आपकी परीक्षा स्टार्ट होती है, आपका टेस्ट फिर स्टार्ट होता है। हालेलुया। सारा दिन आप क्या बोलते हो, आप क्या कहते हो, आप क्या सुनते हो, आप क्या करते हो, क्या देखते हो, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपकी ग्रेटनेस तक आप पहुंचोगे या नहीं पहुंचोगे। हालेलुया। वो पहुंचते हैं लोग जो फोकस्ड रहते हैं। और परमेश्वर के दास एक वचन दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि अगर सारा दिन हम ऑन द ब्लड ऑफ जीसस और इन द नेम ऑफ जीसस, परमेश्वर के नाम के ऊपर और परमेश्वर के लहू के ऊपर अगर हम ध्यान रखें और सदा मेडिटेट करते रहें, काम भी कर रहे हैं तब भी, अगर कंप्यूटर भी चला रहे हैं फिर भी अगर हम मेडिटेट करते रहें परमेश्वर के लहू को जो क्रूस से टपकता था और परमेश्वर के नाम को, तब हम इधर उधर नहीं जा सकेंगे, हम भटकेंगे नहीं और परमेश्वर की भेड़ रहेंगे और स्ट्रेट फॉरवर्ड परमेश्वर के पीछे पीछे चलेंगे। हालेलुया। तो आज से क्या करना है? आमीन करने के बाद मेडिटेट करना है परमेश्वर के नाम के ऊपर और परमेश्वर के लहू के ऊपर। हालेलुया। तब आप ब्लेस्ड होंगे और परमेश्वर आपको विजडम देंगे। आमीन। सब जन प्रार्थना करें कि परमेश्वर हम सेकंड स्टेप ग्रेटनेस के सेकंड स्टेप को, हम उस विजडम को, उस आत्मिक समझ को, उस विवेक को परमेश्वर हम लेने पाए तुझसे। सब जन प्रार्थना में जाएं। प्रार्थना में सब जन विजडम मांगे परमेश्वर से। हमें समझ दे ताकि तेरे वचन के अनुसार हम चल पाए परमेश्वर। हमें विजडम दे ताकि फोकस रखें परमेश्वर, हम सदूकी फरीसियों के चक्कर में ना फंसे परमेश्वर, तेरे वचन के अनुसार चलें, फोकस रखें परमेश्वर। हम कंफ्यूजन में ना रहे परमेश्वर, हम कंफ्यूजन में ना रहे। जिस तरह से अब्राहम बिल्कुल क्लियर कट था परमेश्वर तेरे लिए, क्लियर विजन था उसका, उसी तरह से परमेश्वर हम क्लियर विजन के साथ स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधे परमेश्वर तेरे पीछे पीछे चल सके। ऐसा मन दे, ऐसा विवेक दे, ऐसी बुद्धि दे, ऐसी विजडम दे परमेश्वर, ऐसा फोकस दे हमें परमेश्वर। सब जन प्रार्थना करें ऊंची आवाज में अपने हाथों को उठाते हुए। सब जन प्रार्थना करें, प्रार्थना में जाएं सब जन। कि हमें ऐसा फोकस दे परमेश्वर, ऐसा फोकस दे परमेश्वर जो तेरे नजदीक लेके जाए, जो
जो ग्रेटनेस तक लेके जाए, ताकि हम अपनी गवाही तक पहुंचे। ताकि हम अपनी गवाही तक पहुंच सकें। इन जीसस नेम आमीन। जब हमने सेकंड स्टेप पार कर लिया, ग्रेटनेस के और नजदीक चले गए, तो उसके बाद हमने और थर्ड ताला अनलॉक करना है, और वो है अलगताई। हालेलुया, सेपरेट होना। परमेश्वर के दास वचन सुनाते हैं कि हम संसार के तो नहीं, संसार में हैं। हालेलुया, कि हम संसार के नहीं हैं लेकिन संसार में हैं। इसका क्या मतलब कि क्या परमेश्वर हमें कहता है कि सब घर बार सब कुछ छोड़ के जंगलों में चले जाओ? नहीं, परमेश्वर कहते हैं कि संसार में रहो, लेकिन हम उनके जैसे कुछ भी जो सामने आए उसे खा नहीं सकते, जो मुंह में आए वो ग्रीट नहीं कर सकते। हम रास्ते पर जा रहे, जिस किसी जगह पर हम कहीं भी आ जा नहीं सकते। हालेलुया, हम चूज करेंगे कि क्या परमेश्वर का ये स्थान है, क्या जो हम बोल रहे हैं वो परमेश्वरीय है। ये हम कहेंगे अपने ओर से और परमेश्वर में फोकस रखेंगे। हालेलुया, तो क्या करना है? सेपरेट होना है, अलगताई में होना है परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। तो सेपरेट कैसे होंगे? जब हम अब्राहम के विषय में पढ़ते हैं, जिसमें लिखा है 12 को फिर से पढ़ेंगे हम, उत्पत्ति 12, जिसमें कहा परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर ने उसे सेपरेट होने के लिए बोला कि सबसे पहले क्या करो? अलग हो जाओ। परमेश्वर को पता था कि अगर उनके बीच रहेगा तो लोगों की 100 सलाहें होंगी, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, परमेश्वर के डिसीजन को चेंज करने की कोशिश करेगा। तो परमेश्वर ने उसे सबसे पहले क्या किया? अलग कर दिया कि अपने पिता के घर को, अपने आस पड़ोस को, उस देश को छोड़कर जो मैं कहूंगा उस जगह पर, उस स्थान पर चला जा। हालेलुया। और इतना टफ जॉब अब्राहम ने पूरा किया, उस स्थान पर गया। लेकिन आज के विश्वासी को तो परमेश्वर अपना घर परिवार, अपना गली मोहल्ला, अपना देश छोड़ने के लिए नहीं बोल रहा। आज परमेश्वर आपको अलग होने के लिए बोल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ गलत विचारों से, सिर्फ और सिर्फ गंदी बातों से, गलत सोशल मीडिया साइट से। आज परमेश्वर आपको अलग होने के लिए, सेपरेट होने के लिए बोल रहे हैं। हालेलुया। उन गलत रिलेशन से, व्हाट्सएप के उन गलत कॉन्टैक्ट से जो आपको परमेश्वर में नहीं बल्कि पाप में जीवन में धकेलता है। परमेश्वर उन गलत विचारों से, परमेश्वर आज एक विश्वासी को अलग होने के लिए बोल रहे हैं। हालेलुया। तो ये क्या आपको बहुत ही टफ जॉब लगती है? अब्राहम को जब परमेश्वर ने कहा कि अपने गली मोहल्ले को, उस देश को ही छोड़ के चला जा, तो उसने तुरंत वो गया। हालेलुया। उसने सलाहें नहीं ली, वो फोकस्ड था परमेश्वर के वचन के ऊपर, उसे पूरा विश्वास था परमेश्वर के ऊपर, और सीधा वो चला। और आज परमेश्वर आपको बिल्कुल बहुत सीधा सिंपल काम कि परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ का आधार बनाना है बस। तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, परमेश्वर आपको ग्रेटनेस तक पहुंचाएंगे, आपके नाम को परमेश्वर तब ग्रेट करेंगे। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब सेपरेट होते हैं हम दुनिया से, आत्मिक रीति के साथ, हम परमेश्वर की आवाज को और अधिक रीति से और साफ सुनाई दे सकते हैं। हालेलुया। जब मूसा और इजराइलियों के साथ कनान की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में सिने का जो पहाड़ आया, तब जो मूसा था वो इजराइलियों से अलग हुआ। वो अलग हुआ, उसे अलग होना क्यों पड़ा? क्योंकि परमेश्वर भीड़ में, शोर में, परमेश्वर कभी भी अपने लोगों से बात नहीं करता। हालेलुया। आपको अलग होना पड़ता है उन बुरी चीजों से, उन गंदी आदतों से, उस पापमय जीवन से, उस विचार से आपको अलग होना पड़ता है। फिर परमेश्वर का वचन आपके कानों में पहुंचता है और आप सुन पाते हैं। हालेलुया। जब मूसा इजराइलियों के साथ जा रहा था, जब भीड़ के साथ था, तो परमेश्वर का वचन नहीं पहुंचा। लेकिन जैसे उस भीड़ से, उस इजरायली लोगों से जैसे वो अलग हुआ, पहाड़ के ऊपर गया, परमेश्वर का वचन पहुंचा। वो 10 पत्रियां, वो आज्ञाएं मूसा के पास उन लोगों के लिए पहुंची थी। हालेलुया। सो उसी तरह से जैसे ही हम अलग होते हैं गंदे विचारों से, पाप से, हम अलग होकर परमेश्वर के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं, जैसे ही हम स्टेप लेते हैं परमेश्वर के लिए, अपनी लाइफ का आधार परमेश्वर के वचन को बनाते हैं, तब जो वचन परमेश्वर ने हमारी लाइफ के लिए रखा है, वो वचन तब हमारे पास पहुंचता है। आमीन।
वो वचन, वो रेमा वर्ड तब हमारे पास पहुंचता है जब हम गंदी बातों से, गलत विचारों से जब हम अलग होते हैं, तब परमेश्वर का वचन हमारे पास पहुंचता है। और वो वचन जो हमें छुड़ाता है, हालेलुया, वो वचन जो हमारी जिंदगी को आगे की ओर लेके जाता है, जो ग्रेटनेस तक लेके जाता है। लेकिन आज एक विश्वासी इतने पाप में और इतने संसारिक बातों में और कामों में फंसे हुए हैं कि उन्हें परमेश्वर की आवाज सुनाई नहीं देती। उन्हें समझ नहीं आती कि परमेश्वर का वचन उन्हें क्या कहता है। वो सुनते हैं और निकाल देते हैं। लेकिन जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, अलगताई में रहते हैं, परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, तब परमेश्वर का वचन उनके लिए, कौन सा वचन परमेश्वर ने रखा हुआ, वो वचन उन तक पहुंचता है। जैसे कि मूसा के द्वारा इजराइलियों तक पहुंचा, जैसे ही मूसा अलग हुआ। हालेलुया। उसी तरह से जब आप अलग होंगे, परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे। पौलुस ने कहा कि मैं सुसमाचार के लिए क्या हुआ हूं, अलग किया गया हूं। जैसे ही पौलुस चुना, जैसे मूसा चुना, ऐसे ही परमेश्वर ने आप लोगों को चुना है। जब आप संसारिक बातों से, गंदी बातों से, पापमय बातों से जैसे ही आप अलग होंगे, परमेश्वर अपना विजन जो आपके लिए परमेश्वर ने रखा है, जो योजनाएं आपके लिए हैं, परमेश्वर उसी समय आप पर जाहिर करेगा। हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, लेकिन सबसे पहले आपको सेपरेट होना है, आपको अलग होना है संसारिक गंदी बातों से। हालेलुया। आपको गलत विचारों से अपने आप को सेपरेट करना है, तब शैतान कोई अटैक नहीं कर पाएगा। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखेगा, जिस तरह से परमेश्वर ने सुरक्षित रखा अब्राहम को, जिस तरह से सुरक्षित रखा परमेश्वर ने इसहाक को। हालेलुया। तो कितने जन तैयार हैं सेपरेट होने के लिए? गलत विचारों से, पाप से कितने जन तैयार हैं? चुगली से, निंदा से, जेलसी से, चोरी से कितने जन तैयार हैं अलग होने के लिए? अगर आप सेपरेट हुए तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आपको साफ साफ परमेश्वर की योजना जो आपके लिए है, परमेश्वर का वचन जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो आपको सुनाई देगा। हालेलुया। उसके अनुसार आप चल पाएंगे। हालेलुया। हम जो इस मिनिस्ट्री को, पंजाब की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री, इंडिया में वन ऑफ द बिगेस्ट मिनिस्ट्री, और वर्ल्ड में, दुनिया के कोने कोने में परमेश्वर के दास को परमेश्वर इस्तेमाल कर रहे हैं। परमेश्वर के दास भी लंबे समय से, जब से मिनिस्ट्री शुरुआत हुई तभी से वो अलगताई में रहे हैं। हालेलुया। मिनिस्ट्री के शुरुआती दिनों में वो अपने परिवार से, वो अपने रिश्तेदारों से, रिलेटिव से, अपने फ्रेंड से, वो सभी से अलग होकर सिर्फ प्रार्थना में, रोजों में रहते थे और मीटिंग पर आते थे, फिर प्रार्थना में, रोजों में रहते थे। हालेलुया। वो अलग हुए जब परमेश्वर की आवाज को वो सुन पाए, परमेश्वर के विजन जो परमेश्वर ने उन्हें दिखाया उसे वो देख पाए। आज वो दर्शन पूरी दुनिया में फैला हुआ है। हालेलुया। और जो गुरदासपुर ब्रांच आज तक का रिकॉर्ड है पूरी दुनिया में कि गुरदासपुर ब्रांच पहले महीने में 15,000 को क्रॉस किया। हालेलुया। वो क्या था? वो परमेश्वर के दास के द्वारा उन दिनों में, अपने दुखों में, जब गवाही नहीं बनी थी फिर भी सेवकाई में थे, उन दिनों में जब वो अलग हुए, अलगताई में सेपरेट परमेश्वर के साथ टाइम स्पेंड किया, उन दिनों में जो परमेश्वर के दास ने प्राइस पे किया, उन प्राइस पे का परमेश्वर ने अब फल उन्हें दिया है। हालेलुया। कि आज करोड़ों लाखों रूहें बचाई जा रही हैं और लाखों लोग खामरा चर्च में लोग बैठे हुए हैं, गुरदासपुर ब्रांच में हजारों लोग हैं, लाखों रूहें, करोड़ों रूहें बचाई जा रही हैं। उस समय का प्राइस है जो उन्होंने पे किया और परमेश्वर ने आज प्रतिफल दिया है। हालेलुया। और अगर आप भी सेपरेट होंगे बुरे विचारों से, पापों से, पापमय लाइफ से, ठट्ठों से, जिसका सोर्स जो है पाप है, जब उन बातों से आप सेपरेट होंगे, उन सोशल मीडिया साइट्स, उन इंटरनेट, उन टीवी चैनल्स, उन मूवीज से जब आप सेपरेट होंगे तो साफ साफ परमेश्वर को देख पाएंगे। हालेलुया। साफ साफ अपनी ग्रेटनेस तक आगे के आगे बढ़ते जाएंगे आप। आमीन। नेक्स्ट लेवल तब पहुंचेगा जब आप अलग होंगे। हालेलुया। हम संसार में हैं लेकिन उनके नहीं हैं। आमीन। परमेश्वर के दास हमें हमेशा वचन देते हैं कि संसार में है लेकिन संसार के नहीं। अब्राहम को तो परमेश्वर ने इतना बड़ा काम दे दिया कि अपने घर को छोड़कर, अपने पिता के घराने को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। इतना टफ काम उससे दिया, अनहोना था कि अपने घर को छोड़कर चले जाना, अपने देश को छोड़कर चले जाना। लेकिन आज परमेश्वर एक विश्वासी से बहुत ही सिंपल सा ऑर्डर है परमेश्वर का कि सिर्फ और सिर्फ आत्मिक रीति से ऊंचा उठना है। कितना सिंपल काम परमेश्वर ने आज एक विश्वासी को दिया कि आत्मिक रीति से ऊंचे उठना है, आत्मिक लाइफ को कभी गिरने नहीं देना। हालेलुया। और अगर आपने अपनी आत्मिक लाइफ को मेंटेन कर लिया परमेश्वर के वचन के अनुसार,
तो परमेश्वर आपको ब्लेस करेंगे, आपकी ग्रेटनेस तक पहुंचाएंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में महिमा को उजागर करेंगे। हालेलुया।